गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जियोग्राफी पर कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? उत्तर है ये स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है, जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। ओजोन वायुमंडल में आवरण के रूप में कार्य करती है और ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज या पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। पैराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं और ये हमारे त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती हैं। ओजोन परत के पतले होने या डिप्लीशन का एक कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के तत्व होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी में वायुमंडल में उपस्थित दो प्रमुख गैसें कौन सी हैं? उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अधिकतर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पौधा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करता है? उत्तर है पौधे मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट्स और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु प्रजातियां जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि और अन्य प्राकृतिक घटनाओं द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां मौसम से संबंधित अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं? उत्तर है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। जलवाष्प कई मौसम प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये जलवाष्प अधिकतर वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, तक सीमित रहती है और इसीलिए ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है और क्यों? उत्तर है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, क्योंकि इस परत में वायुमंडल की गड़बड़ी बहुत कम होती है और जैसा हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि ये सब घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी वायुमंडल परत रेडियो तरंगों को अपस्फीति या डिप्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है? उत्तर है आयनोस्फेयर या आयन मंडल। आयन मंडल सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित या आयोनाइज्ड होती है। ये पृथ्वी से लगभग 75 से 1000 किलोमीटर ऊपर स्थित है और इस क्षेत्र में थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर शामिल हैं। आयनोस्फीयर पृथ्वी पर सुदूर स्थानों तक रेडियो प्रसार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वायुमंडल के किस परत में स्थित होते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग क्या होता है? उत्तर है ये बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर में स्थित होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भूमध्य रेखा से सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिसमें पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं, बढ़ाते हैं और उन्हें पुनः प्रसारित करते हैं। इन संकेतों का उपयोग दूरसंचार, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उल्कापिंड सामान्यतः वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? उत्तर है अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की मीजोस्फीयर परत में जलती हैं। मीजोस्फीयर पृथ्वी से 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से मीजोस्फीयर में प्रवेश करता है तो हवा के घर्षण के कारण वो गर्म हो जाता है और गर्मी के कारण उल्कापिंड के चारों ओर गैसें चमकने लगती हैं और ये उल्का दिखाई देती है। अब उल्कापिंड होता क्या है? उल्कापिंड चट्टान, लोहे के टुकड़े हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये अधिकतर एस्टेरॉयड के आपस में टकराने से बनते हैं। उल्कापिंडों को शूटिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये हमें आसमान में रात को ही दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।